अभी अभी सुबह सुबह का टाइम है और इन घरों में आ गए हम। और ये हमारे सांस फूल गए यार। सुबह सुबह क्यों आए हम यहाँ पर? मतलब कोई आदमी नहीं है, पूरे ही टिले टिले हैं। मेरे साथ में मेरे जीजा जी है। बाइक नहीं चढ़ पाई, वो बोल रहे हैं कि मैं इधर से चला लेता हूँ। शायद ही इधर चलेंगे। फंस गई फंस गई। या लो लो। फंस गई फंस गई। मैं लगा देता हूँ धक्का। ले लो, ये टेबल मार ले लो। कौन सी? ये ले लो, ये ले लो या। हो गई टिल्ले के अंदर बड़ी ऑफ राइडिंग हो गई। वहाँ से मैंने ले ली थी बकरियों को, मैं ले जा रहा हूँ पैदल पैदल ही, क्योंकि मुझे कम से कम तो 7-8 किलोमीटर पैदल चलना है। देखता हूँ कितने बजे घर पहुँचता हूँ। वहाँ पे मिल गई थी, पड़ी बैठी थी वहीं पे। ये पता नहीं रात को निकल गई, पता भी नहीं चला। तो देखते हैं कितनी देर में। डेस्टिनेशन की पहली कुंभी मिल चुकी है। देखते हैं आगे मुझे और भी मिल सकेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी मिलेगी। और बकरियां हैं जो बड़े परेशान कर रही है मेरे को। यहाँ से यहाँ से यहाँ। ये पहली खुम्बी मिल गई है। ये खुम्बी आपको पता ही है क्या है? ये रेगिस्तान में होने वाली, ऑटोमेटिक होने वाली एक सब्जी है जो बहुत ही शानदार होती है। इसकी रेसिपी बहुत ही बढ़िया होती है। ये बरसात के टाइम में होती है। बरसात होते ही ऐसा माना जाता है कि ज़मीन की गर्मी से होती है, और जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है वहीं पे होती है। मतलब जहाँ पे भेड़ बकरियों पशुओं के पैर ना हो वहीं पे होती है। तो मैं ऐसे ही कुछ जगहों पर आया हूँ जहाँ पर कोई नहीं है, चारों तरफ टीले ही टीले हैं। आप देख ही सकते हो। मैंने पीछे भी देखी थी 2-3, लेकिन मैंने सोचा कि हाँ यार मिलेगी नहीं, तो फिर मैंने ली नहीं। ये देख लीजिए आप, चारों तरफ टीले ही टीले हैं। और मैं टीले के ऊपर ऊपर चल रहा हूँ। अगर मैं नीचे नीचे चलता ना तो मेरे को बहुत सारी कुंभी मिल जाती। ऐसा मुझे लग रहा है।
ये देख लीजिए, यहाँ से पूरे टिले ही टिले हैं, कोई भी नहीं है। ऊपर ऊपर इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मेरा भी टाइम पास हो रहा है और बकरियों का भी। अच्छा नेटवर्क आ रहा है यहाँ पे, टिल्लू पे है ना, नेटवर्क अच्छा आता है। और अभी अभी मुझे एक दूसरी खुम्बी मिल चुकी है। आपको दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये वाली दूसरी खुम्बी। अब ये आप बताइए कि आपको आपने मतलब आपने इस खुम्बी की सब्ज़ी खाई या नहीं खाई है? अगर खाई है तो बताना कैसी होती है और इसका स्वाद कैसा होता है। जैसे जैसे मुझे मिलेगी मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ वैसे पर्सनली, वैसे मैं चल रहा हूँ। देख लीजिए बकरी को लेके तो मुझे मिल रही है, तो सोचा मिल रही है तो फिर क्यों छोड़े, क्योंकि इनके कोई पैसे तो लगते हैं नहीं। मैं नीचे थोड़ा नीचे जाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ऊपर टिल्ले पे कम ही होती है। खुम्बिया तो है क्योंकि बरसात होते ही खुम्बिया तो निकलनी स्टार्ट हो गई है। अभी अभी मुझे 4 मिल गई है खुम्बी, आपको बता दूं 4 खुम्बी, ये देखिए। और मैं चल रहा हूँ बकरियों को लेके धीरे धीरे। और मौसम यार बहुत ही सुहाना हो रखा है, मुझे लगता है बरसात आएगी। ऊपर अगर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये देखिए इस हिसाब से बादल ही बादल आ रखे हैं और सुबह के लगभग 7:30 होने वाले हैं। मैं जल्दी ही निकल गया था, नहीं हो रही है, बहुत ही पसीना आ रहा है यार। इन धोरों के अंदर मैं अकेले ही जा रहा हूँ और ये बकरियाँ मेरा खून पी रही है क्योंकि चल नहीं रही है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो दौड़ दौड़ के मेरे को ले जाना पड़ता है। और मेरे को मिल गई है 4 खुम्बी। एक बड़े से टीले के अंदर से ऊपर आ गए हम, टीला पूरा ख़त्म कर दिया। इतनी चलते चलते एक टिब्बा ख़त्म हुआ है। ये आप तो देख रहे हैं कि हाँ ये टीला तो पूरा अभी चला जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे रेगिस्तान में ऐसा नहीं है। अगर आप चलते हैं ना तो आपको पता चलता है कि कितनी दूर आता है। अगर वो सामने वाला ना कम से कम 2 किलोमीटर होगा मेरे हिसाब से। दूरी ज़्यादा होती है लेकिन दिखते पास पास में है, होते बहुत दूर ज़्यादा है। बकरी चलने को लग रही है और कुछ इस तरीके से तिरछे पहाड़ पे, ये मान लो पहाड़ ही है समझ लो, ये एक तरह का चारों तरफ धोरे ही धोरे हैं। अभी जब मैं आपको मिला था उस टीले पे था बड़े वाले, और धीरे धीरे चल रहे हैं। मुझे अब कुछ ढाणियाँ वगैरह दिख रही है, आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है? ये रही पीछे कुछ खेत वगैरह आ गए हैं यहाँ पे, तो ये रही एक ढाणी ये दिख रही है। और अभी तक तो मेरे को कम से कम 3 या 4 किलोमीटर और चलना है। चल रहा हूँ धीरे धीरे चल रहा हूँ। बहुत ही गर्मी हो रही है और मौसम कुछ ऐसा है, बादल आ रखे हैं लेकिन बरसात का नामो निशान नहीं है यार, क्या हुआ पता नहीं। और खुम्बी मेरे को 5 मिल गई है। फाइनली मैं आ गया हूँ रोड पे। अब रोड से थोड़ी ही दूरी पर है हमारा घर। चलते हैं देखते हैं। बहुत ही थक चुका हूँ यार, इतना थक चुका हूँ कि कम से कम 5 किलोमीटर पैदल आया हूँ। अब मैं रोड से सीधा मार्ग से नहीं जाऊँगा, एक टीला और है, एक टीले से होता हुआ जाऊँगा। वो जो दिख रहे हैं पीछे हमारे खेत, और ये रोड है जो आ रही है बड़ी नहर से। चलते जाते हैं। अभी टाइम हो गया 8, 1 घंटा हो गया मेरे को। हम आ चुके हैं फाइनली अपने घर। तो नहीं गए लेकिन जो हमारा एरिया है वहाँ पे आ चुके हैं। ये पुली है और ये पानी खुला चल रहा है। और अब मेरा घर थोड़ी ही दूर में है, बकरियों को लग गई है प्यास। ये हमारा एरिया है, देख लीजिए चारों साइड का व्यू।
घर कब पहुंचा, मैं जो वो बस थोड़ी देर में घर पहुंच ही गया था। सुबह की बात कर रहा हूँ, जब मैं बकरी लेके आ रहा था वहाँ से, जो बकरी हमारी गुम हो गई थी। तो मैं वो मतलब 8 साढ़े 8 9 बजे लगभग मैं घर आ गया था। और उसके बाद में मम्मी चली गई थी ना गांव में, और वो टीका लगवाने के लिए कोरोना का, और पापा भी वहीं पे थे। तो फिर मैं अकेला था, तो फिर मैं घर को ही था और मैंने कुछ शूट किया नहीं। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय वीर भूमि राजस्थान। धन्यवाद, टेक केयर, बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।